वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि YouTube ने एक नया ऑप्शन लॉन्च किया है जिसे हाइप कहते हैं, जहां पर जैसे ही आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं वैसे ही आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप कमेंट सेक्शन को ऐसे राइट स्वाइप कर सकते हैं और मेरे को हाइप दे सकते हैं। इसी के साथ आप मेरी 3 वीडियो में ऐसे हाइप दे सकते हैं और साथ ही अलग अलग अकाउंट से भी हाइप कर सकते हैं, जिससे कि YouTube मेरी वीडियो को दूसरे ऑडियंस की तरफ पुश करेगा, यानी कि मेरी वीडियो में और भी ज्यादा व्यूज आएंगे और मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज जितना हो सके उतना ज्यादा हाइप करना। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस्टर जिन जो होते हैं वो अपने स्क्रोल की मदद से नेशनल ट्रायल के सीक्रेट रियल में पहुंच जाते हैं, जिसे देखते हुए मुसाशी और चैन दोनों ही हैरान होते हैं। खैर सीन चेंज होता है, हमें डार्क टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफेन अर्थ ब्लड डीमन से फाइट कर रहा होता है, जिसकी लेवल 85 होती है। जहाँ पर लूफेन अपने सभी ड्रैगन के साथ मिलकर उससे फाइट कर रहा होता है, तभी वो अर्थ डीमन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम दोनों डीमंस उसका साथ क्यों दे रहे हो। हम देखते हैं लूफेन के वो दोनों अर्थ डीमन मिलकर इसका कुत्ता बना रहे होते हैं और कुछ स्ट्राइक के साथ उसे मार देते हैं। जहाँ पर लूफेन कहता है, 2 9 रियल्म्स के डीमंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो अगर मैं सारे डीमंस को अपना बना लूं तो मुझे यहाँ पर कोई भी हरा नहीं पाएगा। वो मनी मन सोचता है कि ताइक्यू नेशन को ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी जो प्लान्स है वो चौपट हो जाएंगी और इससे उल्टा लूफेन को ही फायदा होगा। हम देखते हैं वो अपने कॉर्प्स ड्रैगन्स के जरिए वहाँ के सारे डीमंस को अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। जहाँ पर वो मनीमन कहता है, अगर मैं इन सारे डीमन आर्मी को एक साथ रिलीज कर दूं तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये किस तरह का दहशत मचाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुसाशी और चैन काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। मुसाशी चिल्लाते हुए उसे धीरे चलने के लिए कहता है, लेकिन चैन उसे डांटते हुए कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा बोलता है। तभी मुसाशी उससे कहता है, क्योंकि ओवरसीयर ने तुम्हें लास्ट मिशन का लोकेशन बता दिया है तो आखिर तुम उसके लिए क्यों नहीं जा रहे हो। तो चेंगान कह रहा होता है, नहीं अभी नहीं। इसी के साथ वो पहले की बातें याद करता है जहाँ मिस्टर जिन आए हुए होते हैं और वो दोनों हैरान होते हैं। मिस्टर जिन कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी स्टोरी थी, लेकिन टेलीपोर्टेशन एरे ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है, उसे जल्दी उन दोनों को इन्फॉर्मेशन बताना होगा और वहाँ से जाना होगा। जहाँ पर चेंगहान मनीमन कहता है, इज्जत का फालूदा बन चुका है, ताइक्यू नेशन ये कितना ज्यादा बेशरम है, यहाँ तक कि उन्होंने तो एक ओवरसीयर को भी यहाँ पर भेज दिया। वो पहले की बातें याद करता है जहाँ पर मिस्टर जिन उसे सब कुछ बता चुका होता है। चेंगहान कहता है, उसके सारे पॉइंट्स ये तो झूठे लग रहे हैं, उसे तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो मिस्टर जिन कहता है, सीक्रेट रियल्म के रूल्स के अकॉर्डिंग वो एकदम नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है और इसमें कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं है, तो मैं उसे जबरदस्ती इस नेशनल ट्रायल से बाहर नहीं निकाल सकता। और अब तुम्हारे लिए धीरे धीरे मॉन्स्टर्स को मारने और मिशन को पूरा करने से काम नहीं चलेगा। ज्यादा पॉइंट्स बनाने के लिए तुम्हें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि ड्रैगन नेशन का रिप्रेजेंटेटिव डार्क स्पायर को कैसे फार्म कर रहा है, और अगर वो ऐसा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। खैर टेलीपोर्टेशन एरे ये भी बंद होने वाला है, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। और हाँ, वो अल्टीमेट मिशन एक्टिवेट हो चुका है, तो इसका अच्छे से यूज करना। और इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर चेंगहान आगे बढ़ते हुए कहता है, लास्ट मिशन का टारगेट चार्ल्स जियान को निशाना बनाना है, तो इसका मतलब मेरे पास लूफेन के ऊपर टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं है। हमें सबसे पहले डार्क स्पायर को खोजना होगा और ये पता लगाना होगा कि आखिर लूफेन ने 9 रियल्म्स के डीमंस को कैसे हराया। अल्टीमेट मिशन डायरेक्टली उस प्लेयर को लॉक करता है जो कि सबसे ऊपर यानी कि टॉप रैंक पर है, और ये तभी वैल्यूएबल होगा जब इसका यूज किसी स्ट्रॉन्गेस्ट के ऊपर किया जाएगा। यहाँ पर मुसाशी कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ पर इंचार्ज बनना चाहिए। वैसे भी मैं देख ही रहा हूँ ताइक्यू किंगडम के सभी स्किल्स धोखाधड़ी के लिए यूज किए जाते हैं। तभी चेंगहान उसे नीचे फेंक देता है, जो कि देखते मुसाशी कहता है, तुम अब मुझ पर अटैक कर रहे हो, तुम्हारे नेशन के ऊपर सिर्फ एक कमेंट पास करने से तुम ऐसा कर रहे हो। तो चेंगहान उसे कहता है, इडियट आगे देखो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों डार्क स्पायर यानी कि वो डार्क टावर के पास पहुंच जाते हैं, जिसे कुछ मॉन्स्टर्स खींच रहे होते हैं। और हाँ, ये लूफेन के मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन इन दोनों को ये बात नहीं पता। हम देखते हैं मुसाशी से देखते हुए कहता है, ये तो डार्क स्पायर है, इसे देखते हुए मुझे बहुत ही अजीब एहसास हो रहा है। तो चेंगहान उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उनकी ताकत से वो दोनों इसे आसानी से संभाल सकते हैं। इसी के साथ वो डीमंस को देखता है जहाँ पर वो मनीमन कहता है, 9 रियल्म्स की डीमंस की आर्मी इतनी छोटी क्यों है। तो मुसाशी आगे बढ़ता है, मुझे ये
देखने दो, ये कहते हुए वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ताइकुई नेशन को तबाह करने वाला ये एंशिएंट डीमन आर्मी ये कितनी पावरफुल है मुझे देखने दो, ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है और काफी सारे डीमंस को मार देता है। जहाँ पर चेंगहान कहता है तो क्या हो गया अगर उसके पास उसका ड्रैगन पेट है, अगर इस डार्क टावर में खामियां नहीं होती तो क्या वो अकेले इस डार्क टावर को हरा पाता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहते हुए वो भी आगे बढ़ता है और अटैक करना शुरू कर देता है। वो कहता है वो जो भी कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। और इसी कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मिलके सभी को हरा देते हैं, लेकिन उन दोनों को पॉइंट्स बिल्कुल नहीं मिलते। जो कि देखते मुसाशी कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, सारे के सारे डीमंस खत्म हो गए हैं लेकिन उन दोनों को कोई भी पॉइंट नहीं मिला। तो चेंगहान उस डार्क स्पायर को देखते हुए कहता है ऐसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, चलो अंदर जाके देखते हैं। वो मन ही मन कहता है मिस्टर जिन ने बताया था कि लूफिन इसके अंदर होगा और 9 रियल्म के डीमन से फाइट कर रहा होगा, हम अंदर जाकर उसे आसानी से मार सकते हैं। लेकिन आखिर वो क्या कर रहा है जिसकी वजह से हमें डीमंस के पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। इसी के साथ वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता। वो दोनों हैरान होते हैं, वो सोचते हैं कि क्या ये जगह पहले से ही क्लियर हो चुकी है। तभी अचानक उनके सामने कोई अपीयर होता है। वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन तभी वो अपने सामने के नजारे को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। उनके सामने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन 9 रियल्म्स के डीमंस होते हैं। ये देखते हुए उनकी फटके 4 हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि आखिर 9 रियल्म के डीमंस यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। उनकी स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही ज्यादा होती है जिससे कि उन दोनों का दम घुट रहा होता है। चेंगहान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी उनके पीछे से लूफिन आता है। वो कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम दोनों इस प्लेस को ढूंढ लोगे। ये देखते हुए वो दोनों हैरान होते हैं। लूफिन उन दोनों से कहता है हैरान मत हो, मैं यहाँ पर खास तुम्हारे लिए आया हूँ। वो मन ही मन कहता है जैसे जैसे मैं ज्यादा से ज्यादा फॉलन कॉर्प्स पपेट्स को कलेक्ट करता हूँ वैसे ही इनको कंट्रोल करने में मेरी स्किल और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब मैं इन्हें काफी दूर से कमांड भी कर सकता हूँ, जिसमें से हर एक 9 रियल्म का डीमन अपनी पूरी की पूरी आर्मी को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से मेरी पॉइंट कलेक्ट करने की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तभी वहाँ पर मुसाशी लूफिन से कहता है क्या तुम हमारे लिए आए हो, तुम पक्का मरने के लिए आए हो। इसी के साथ वो लूफिन के पॉइंट्स को देखता है और चेंगहान से कहता है कि इतने सारे पॉइंट्स के साथ जब वो दोनों मिलकर लूफिन को मार देंगे उसके बाद वो दोनों पॉइंट्स बांटने का डिसीजन लेंगे। तो चेंगहान मुसाशी को रोकते हुए कहता है कि जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। मुसाशी को पता है कि लूफिन की दुश्मनी चेंगहान से है और अगर वो दोनों आसानी से लूफिन को मार देंगे तो उन्हें मजा नहीं आएगा। इसी के साथ वो उन तीनों डीमंस को देखते हुए मन ही मन कहता है लूफिन से निपटना आसान है लेकिन 9 रियल्म्स के डीमंस के साथ फाइट करना ये आसान नहीं है। एक को संभालना ही काफी मुश्किल है, जहाँ 3 को तो छोड़ ही दो। उसने इस डार्क टावर में अकेले एंटर किया था और शायद उसने 9 रियल्म डीमंस से लड़े बिना ही तो जीतने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया होगा। तभी लूफिन उन लोगों से कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो और मेरे सामने ही इस बात पर चर्चा कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो चेंगहान उससे कहता है लूफिन हमें डार्क टावर का सीक्रेट बताओ और हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। तो मुसाशी कहता है कि उन लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और लूफिन को मार देना चाहिए। ये देखते हुए लूफिन कहता है सीक्रेट, मैं बस डार्क स्पायर में एक बग की वजह से फार्म कर पाया हूँ, क्या तुम लोग ऐसा कर सकते हो? तो चेंगहान उससे कहता है आखिर तुमने इतने सारे पॉइंट्स अर्न कैसे किए, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? अंदर आते समय हमने मॉन्स्टर्स के 2 वेव्स का सामना किया है लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। मुसाशी कहता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम हमें पागल बना सकते हो? एक लेवल 30 का जॉब चेंजर जो कि डार्क टावर को क्लियर कर सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस पर यकीन करेंगे? तुम जरूर कुछ न कुछ छिपा रहे हो। तो लूफिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो तुम्हारे पीछे ये 9 रियल्म के डीमंस कौन है? ये सुनते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन तीनों डीमंस ने अभी तक अटैक नहीं किया है। चेंगहान कहता है 9 रियल्म का डीमन ये बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा है, लेकिन अगर लॉजिकली देखूं तो जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया वैसे ही हम पर अटैक हो जाना चाहिए था। क्या ये तीनों ऑलरेडी लूफिन के कंट्रोल पर है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, 9 रियल्म्स के डीमन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो लूफिन कहता है अगर ऐसा पॉइंट फार्मिंग मेथड होता तो क्या ताइकुई किंगडम इसके बारे में पहले से ही नहीं जानता? तो ऐसे भी आखिरकार तुम अपने सिस्टम क्विस्ट को बदल सकते हो, है ना? जो कि देखते हुए चेंगहान हैरान होता है। वो मन ही मन कहता है उसने हमारे जरिए मुकदमे में की गई छेड़छाड़ का पता लगा लिया है। अगर उसने सच में 9 रियल्म्स के डीमन को कंट्रोल कर लिया है तो यह हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी
बात नहीं है। तभी लूफिन उन लोगों से कह रहा होता है, ये कितनी बुरी बात है ना? इतने सारे बीस्ट को हंट करके जो पॉइंट्स कमाने के लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, तुम्हारे लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और क्योंकि तुम लोग मुझ पर यकीन नहीं करते हो तो चलो मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। और इसी के साथ वो एक चुटकी बजाता है जिससे कि वो अर्थ डीमन उन पर अटैक कर देते हैं, जो कि देखते हुए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। मुसाशी कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर वो लड़का अर्थ डीमन को ऑर्डर दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चेंगहान भागते हुए कहता है, ये एक बग है, जरूर ये एक बग ही होगा, कोई भी इतने पावरफुल डीमंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो मन ही मन कहता है, हमने जो प्लान बनाया था, ऐसे लगता है हमारा सारा प्लान यहाँ पर चौपट हो चुका है। तभी उनमें से एक डीमन उन दोनों पर अटैक करते हुए उन दोनों को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देते हैं, जहाँ पर वो दूसरा अर्थ डीमन चेंगहान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए चेंगहान अपनी एबिसल एंटेगलर का यूज करता है। लेकिन ये उस डीमन के लिए कुछ भी नहीं है, वो अपने एक ही अटैक से उसे इजीली नलिफाई कर देता है, जो कि देखते हुए चेंगहान मन ही मन कहता है, ये तो बहुत ही भयानक है, इसकी पावर ये पूरे नेशन को हिला सकती है। मेरा एबिसल एंटेगलर ये इसके एक हिट के सामने भी टिक नहीं पाया, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ, मैं ताइकुई किंगडम का प्राइड हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं हार सकता। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करते हुए उसकी चटनी बना देता है। यहाँ पर लूफिन कह रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैंने कोई चीट नहीं किया, मैंने इन बीस्ट को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया और उन्हें अपने पपेट में बदल दिया। यहाँ पर हम मुसाशी को भी देखते हैं जिसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है, मैं ऐसे नहीं हार सकता, मैं साकुरा नेशन का टॉप यंग मास्टर हूँ, मैं इस तरह नहीं मर सकता। तभी वो डीमन उस पर अटैक करते हुए उसे भी मार डालता है, जहाँ पर लूफिन कहता है, अरे ये क्या बकवास है, जिसे देखो वो अपने आप को नंबर 1 कहता है, यहाँ पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मेरे बीस्ट नहीं मेरा काम पूरा कर दिया। और उन दोनों को मारने के बाद वो अपने पॉइंट्स को चेक करता है, लेकिन उन दोनों के पॉइंट्स अभी तक ऐड नहीं हुए होते, जो कि देखते हुए लूफिन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो कहता है, आखिर मुझे कोई पॉइंट क्यों नहीं मिला? तभी उसे याद आता है कि चेंगहान के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो अपने समन किए गए बीस्ट के जरिए रिवाइव हो सकता है, और ऐसा लगता है कि मुसाशी के पास भी सेम एबिलिटी है। एंड इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। माफ करना, एपिसोड छोटा है लेकिन मजेदार है, और हर रोज एक वीडियो के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, और अगर मैं इसे 1-2 घंटे में करूँ तो कॉपीराइट आने के चांसेस ज्यादा है। खैर तुम लोग समझ रहे होंगे, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।